दूसरा सैमुएल 13वां बाब। और इसके बाद ऐसा हुआ कि दाऊद के बेटे अबीसलूम की एक खूबसूरत बहन थी, जिसका नाम तिमर था। उस पर दाऊद का बेटा अमनून आशिक हो गया, और अमनून ऐसा कुढ़ने लगा कि वो अपनी बहन तिमर के सबब से बीमार पड़ गया, क्योंकि वो कंवारी थी। सो अमनून को उसके साथ कुछ करना दुश्वार मालूम हुआ। और दाऊद के भाई सम्मा का बेटा यूनदब अमनून का दोस्त था, और यूनदब बड़ा चालाक आदमी था। सो उसने उससे कहा, ऐ बादशाह ज़ादे, तू क्यों दिन बदिन दुबला होता जाता है? क्या तू मुझे नहीं बताएगा? तब अमनून ने उससे कहा कि मैं अपने भाई अबीसलूम की बहन तिमर पर आशिक हूं। यूनदब ने उससे कहा, तू अपने बिस्तर पर लेट जा और बीमारी का बहाना कर ले, और जब तेरा बाप तुझे देखने आए तो तू उससे कहना, मेरी बहन तिमर को जरा आने दे कि वो मुझे खाना दे और मेरे सामने खाना पकाए, ताकि मैं देखूं और उसके हाथ से खाऊं। सो अमनून पड़ गया और उसने बीमारी का बहाना कर लिया। और जब बादशाह उसको देखने आया तो अमनून ने बादशाह से कहा, मेरी बहन तिमर को जरा आने दे कि वो मेरे सामने 2 पूरियां बनाए, ताकि मैं उसके हाथ से खाऊं। सो दाऊद ने तिमर के घर कहला भेजा कि तू अभी अपने भाई अमनून के घर जा और उसके लिए खाना पका। सो तिमर अपने भाई अमनून के घर गई, और वो बिस्तर पर पड़ा हुआ था, और उसने आटा लिया और गूंधा और उसके सामने पूरियां बनाईं और उनको पकाया, और तवे को लिया और उसके सामने उनको उंडेल दिया, पर उसने खाने से इनकार किया। तब अमनून ने कहा कि सब आदमियों को मेरे पास से बाहर कर दो। सो हर एक आदमी उसके पास से चला गया। तब अमनून ने तिमर से कहा कि खाना कोठड़ी के अंदर ले आ, ताकि मैं तेरे हाथ से खाऊं। सो तिमर वो पूरियां जो उसने पकाई थीं उठाकर उनको कोठड़ी में अपने भाई अमनून के पास लाई। और जब वो उनको उसके नजदीक ले गई कि वो खाए, तो उसने उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ऐ मेरी बहन, मुझसे वसल कर। उसने कहा, नहीं मेरे भाई, मेरे साथ जबर ना कर, क्योंकि इस्राएलियों में कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तू ऐसी हमाकत ना कर, और भला मैं अपनी रुसवाई कहाँ लिए फिरूंगी? और तू भी इस्राएलियों में अहमकों में से एक की मानंद ठहरेगा। सो तू बादशाह से अर्ज कर, क्योंकि वो मुझको तुझसे रोक नहीं रखेगा। लेकिन उसने उसकी बात ना मानी, और चूंकि वो उससे जोरावर था, इसलिए उसने उसके साथ जबर किया और उससे सोबत की। फिर अमनून को उससे बड़ी सख्त नफरत हो गई, क्योंकि उसकी नफरत उसके जज्बाए इश्क से कहीं बढ़कर थी। सो अमनून ने उससे कहा, उठ चली जा। वो कहने लगी, ऐसा ना होगा, क्योंकि ये जुल्म कि तू मुझे निकालता है, उस काम से जो तूने मुझसे किया बदतर है। पर उसने उसकी एक ना सुनी। तब उसने अपने एक मुलाजिम को, जो उसकी खिदमत करता था, बुलाकर कहा, इस औरत को मेरे पास से बाहर निकाल दे और पीछे दरवाजा की चिटकनी लगा दे। और वो रंग बिरंग का जोड़ा पहने हुए थी, क्योंकि बादशाहों की कंवारी बेटियां ऐसी ही पोशाक पहनती थीं। गर्ज उसके खादिम ने उसको बाहर कर दिया और उसके पीछे चिटकनी लगा दी। और तिमर ने
اپنے سر پر خاک ڈالی اور اپنے رنگ برنگ کے جوڑے کو جو پہنے ہوئے تھی چاک کیا، اور سر پر ہاتھ دھر کر روتی ہوئی چلی۔ اس کے بھائی ابی سلوم نے اس سے کہا، کیا تیرا بھائی امنون تیرے ساتھ رہا ہے؟ خیر، اے میری بہن، اب چپ کی ہو رہ، کیونکہ وہ تیرا بھائی ہے، اور اس بات کا غم نہ کر۔ سو تمر اپنے بھائی ابی سلوم کے گھر میں بے کس پڑی رہی۔ اور جب داؤد بادشاہ نے یہ سب باتیں سنی تو نہایت غصہ ہوا، اور ابی سلوم نے اپنے بھائی امنون سے کچھ برا بھلا نہ کہا، کیونکہ ابی سلوم کو امنون سے نفرت تھی، اس لیے کہ اس نے اس کی بہن تمر کے ساتھ جبر کیا تھا۔ اور ایسا ہوا کہ پورے 2 سال کے بعد بھیڑوں کے بال کترنے والے ابی سلوم کے ہاں بال حسور میں تھے، جو افرائیم کے پاس ہے، اور ابی سلوم نے بادشاہ کے سب بیٹوں کو دعوت دی۔ سو ابی سلوم بادشاہ کے پاس آ کر کہنے لگا، تیرے خادم کے ہاں بھیڑوں کے بال کترنے والے آئے ہیں، سو میں منت کرتا ہوں کہ بادشاہ مما اپنے ملازموں کے اپنے خادم کے ساتھ چلے۔ تب بادشاہ نے ابی سلوم سے کہا، نہیں میرے بیٹے، ہم سب کے سب نہ چلیں، تا نہ ہو کہ تجھ پر ہم بوجھ ہو جائیں۔ اور وہ اس سے بجد ہوا، تو بھی وہ نہ گیا، پر اسے دعا دی۔ تب ابی سلوم نے کہا، اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو میرے بھائی امنون کو تو ہمارے ساتھ جانے دے۔ بادشاہ نے اس سے کہا، وہ تیرے ساتھ کیوں جائے؟ لیکن ابی سلوم ایسا بجد ہوا کہ اس نے امنون اور سب بادشاہ زادوں کو اس کے ساتھ جانے دیا۔ اور ابی سلوم نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ دیکھو، جب امنون کا دل میں سے سرور میں ہو، اور میں تم کو کہوں کہ امنون کو مارو، تو تم اسے مار ڈالنا، خوف نہ کرنا۔ کیا میں نے تم کو حکم نہیں دیا؟ دلیر اور بہادر بنے رہو۔ چنانچہ ابی سلوم کے نوکروں نے امنون سے ویسا ہی کیا جیسا ابی سلوم نے حکم دیا تھا۔ تب سب بادشاہ زادے اٹھے، اور ہر ایک اپنے خچر پر چڑھ کر بھاگا۔ اور وہ ہنوز راستہ ہی میں تھے کہ داؤد کے پاس یہ خبر پہنچی کہ ابی سلوم نے سب بادشاہ زادوں کو قتل کر ڈالا ہے، اور ان میں سے ایک بھی باقی نہیں بچا۔ تب بادشاہ نے اٹھ کر اپنے کپڑے پھاڑے اور زمین پر گر پڑا، اور اس کے سب ملازم کپڑے پھاڑے ہوئے اس کے حضور کھڑے رہے۔ تب داؤد کے بھائی سما کا بیٹا یوندب کہنے لگا کہ میرا مالک یہ خیال نہ کرے کہ انہوں نے سب جوانوں کو جو بادشاہ زادے ہیں مار ڈالا ہے، اس لیے کہ صرف امنون ہی مرا ہے، کیونکہ ابی سلوم کے انتظام سے اسی دن سے یہ بات ٹھان لی گئی تھی جب اس نے اس کی بہن تمر کے ساتھ جبر کیا تھا۔ سو میرا مالک بادشاہ ایسا خیال کر کے کہ سب بادشاہ زادے مر گئے، اس بات کا غم نہ کرے، کیونکہ صرف امنون ہی مرا ہے۔ اور ابی سلوم بھاگ گیا، اور اس جوان نے جو نگہبان تھا اپنی آنکھیں اٹھا کر نگاہ کی، اور کیا دیکھتا ہے کہ بہت سے لوگ اس کے پیچھے کی طرف سے پہاڑ کے دامن کے راستہ سے چلے آ رہے ہیں۔ تب یوندب نے بادشاہ سے کہا کہ دیکھ، بادشاہ زادے آ گئے، جیسا تیرے خادم نے کہا ویسا ہی ہے۔ اس نے اپنی بات ختم ہی کی تھی کہ بادشاہ زادے آ پہنچے اور چلا چلا کر رونے لگے، اور بادشاہ اور اس کے سب خادم بھی زار زار روئے۔ لیکن ابی سلوم بھاگ کر جسور کے بادشاہ
अमीहूद के बेटे तिल्मी के पास चला गया, और दाऊद हर रोज अपने बेटे के लिए मातम करता रहा। सो अबीसलूम भागकर जसूर को गया और 3 बरस तक वहीं रहा। और दाऊद बादशाह के दिल में अबीसलूम के पास जाने की बड़ी आरजू थी, लेकिन अमनून की तरफ से उसे तसल्ली हो गई थी, इसलिए कि वो मर चुका था। दूसरा शमूएल 14वां बाब। और जरव्या के बेटे योआब ने ताड़ लिया कि बादशाह का दिल अबीसलूम की तरफ लगा है। सो योआब ने तोक्वा को आदमी भेजकर वहां से एक दानिशमंद औरत बुलवाई और उससे कहा कि जरा सोग वाली का सा भेस करके मातम के कपड़े पहन ले, और तेल ना लगा, बल्कि ऐसी औरत की तरह बन जा जो बड़ी मुद्दत से मुर्दा के लिए मातम कर रही हो, और बादशाह के पास जाकर उससे इस तरह कहना। फिर योआब ने उसे जो बातें कहनी थीं सिखाईं। और जब तोक्वा की वो औरत बादशाह से बातें करने लगी, तो जमीन पर औंधे मुंह होकर गिरी और सिजदा करके कहा, ऐ बादशाह, तेरी दुहाई है। बादशाह ने उससे कहा, तुझे क्या हुआ? उसने कहा, मैं सचमुच एक बेवा हूं और मेरा शोहर मर गया है। तेरी लौंडी के 2 बेटे थे, वो दोनों मैदान पर आपस में मारपीट करने लगे और कोई न था जो उनको छुड़ा देता। सो एक ने दूसरे को ऐसी जरब लगाई कि उसे मार डाला। और अब देख कि सब कुंबे का कुंबा तेरी लौंडी के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है, और वो कहते हैं कि उसको जिसने अपने भाई को मारा हमारे हवाला कर, ताकि हम उसको उसके भाई की जान के बदले जिसे उसने मार डाला कत्ल करें, और यूं वारिस को भी हलाक कर दें। इस तरह तो वो मेरे अंगारे को जो बाकी रहा है बुझा देंगे, और मेरे शोहर का ना तो नाम न बकिया रोए जमीन पर छोड़ेंगे। बादशाह ने उस औरत से कहा, तू अपने घर जा और मैं तेरी बाबत हुक्म करूंगा। तोक्वा की उस औरत ने बादशाह से कहा, ऐ मेरे मालिक, ऐ बादशाह, सारा गुनाह मुझ पर और मेरे बाप के घराने पर हो, और बादशाह और उसका तख्त बेगुनाह रहे। तब बादशाह ने फरमाया, जो कोई तुझसे कुछ कहे उसे मेरे पास ले आना, और वो फिर तुझको छूने नहीं पाएगा। तब उसने कहा कि मैं अर्ज करती हूं कि बादशाह खुदावंद अपने खुदा को याद करे कि खून का इंतकाम लेने वाला और हलाक ना करने पाए, ता ना हो कि वो मेरे बेटे को हलाक कर दें। उसने जवाब दिया, खुदावंद की हयात की कसम, तेरे बेटे का एक बाल भी जमीन पर नहीं गिरने पाएगा। तब उस औरत ने कहा, जरा मेरे मालिक बादशाह से तेरी लौंडी एक बात कहे। उसने जवाब दिया, कह। तब उस औरत ने कहा कि तूने खुदा के लोगों के खिलाफ ऐसी तदबीर क्यों निकाली है? क्योंकि बादशाह इस बात के कहने से मुजरिम सा ठहरता है, इसलिए कि बादशाह अपने जलावतन को फिर घर लौटा कर नहीं लाता। क्योंकि हम सबको मरना है और हम जमीन पर गिरे हुए पानी की तरह हो जाते हैं, जो फिर जमा नहीं हो सकता। और खुदा किसी की जान नहीं लेता, बल्कि ऐसे वसाइल निकालता है कि जलावतन उसके हाथ से निकाला हुआ ना रहे। और मैं जो अपने मालिक बादशाह से ये बात कहने आई हूं, तो इसका सबब ये है कि लोगों ने मुझे डरा दिया था। सो तेरी लौंडी ने कहा कि मैं आप बादशाह से अर्ज करूंगी, शायद बादशाह अपनी लौंडी की अर्ज पूरी करे।
کیونکہ بادشاہ سن کر ضرور اپنی لونڈی کو اس شخص کے ہاتھ سے چھڑائے گا جو مجھے اور میرے بیٹے دونوں کو خدا کی میراث میں سے نیست کر ڈالنا چاہتا ہے۔ سو تیری لونڈی نے کہا کہ میرے مالک بادشاہ کی بات تسلی بخش ہو، کیونکہ میرا مالک بادشاہ نیکی اور بدی کے امتیاز کرنے میں خدا کے فرشتہ کی مانند ہے۔ سو خداوند تیرا خدا تیرے ساتھ ہو۔ تب بادشاہ نے اس عورت سے کہا، میں تجھ سے جو کچھ پوچھوں تو اس کا ذرا بھی مجھ سے مت چھپانا۔ اس عورت نے کہا، میرا مالک بادشاہ فرمائے۔ بادشاہ نے کہا، کیا اس سارے معاملہ میں یوآب کا ہاتھ تیرے ساتھ ہے؟ اس عورت نے جواب دیا، تیری جان کی قسم اے میرے مالک بادشاہ، کوئی ان باتوں سے جو میرے مالک بادشاہ نے فرمائی ہے داہنی یا بائیں طرف نہیں مڑ سکتا، کیونکہ تیرے خادم یوآب ہی نے مجھے حکم دیا اور اسی نے یہ سب باتیں تیری لونڈی کو سکھائیں، اور تیرے خادم یوآب نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ اس مضمون کے رنگ ہی کو پلٹ دے۔ اور میرا مالک دانش مند ہے، جس طرح خدا کے فرشتہ میں سمجھ ہوتی ہے کہ دنیا کی سب باتوں کو جان لے۔ تب بادشاہ نے یوآب سے کہا، دیکھ میں نے یہ بات مان لی، سو تو جا اور اس جوان ابی سلوم کو پھر لے آ۔ تب یوآب زمین پر اوندھا ہو کر گرا اور سجدہ کیا اور بادشاہ کو مبارکباد دی، اور یوآب کہنے لگا، آج تیرے بندہ کو یقین ہوا اے میرے مالک بادشاہ کہ مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے، اس لیے کہ بادشاہ نے اپنے خادم کی عرض پوری کی۔ پھر یوآب اٹھا اور جسور کو گیا اور ابی سلوم کو یروشلم میں لے آیا۔ تب بادشاہ نے فرمایا، وہ اپنے گھر جائے اور میرا منہ نہ دیکھے۔ سو ابی سلوم اپنے گھر گیا اور وہ بادشاہ کا منہ دیکھنے نہ پایا۔ اور سارے اسرائیل میں کوئی شخص ابی سلوم کی طرح اس کے حسن کے سبب سے تعریف کے قابل نہ تھا، کیونکہ اس کے پاؤں کے تلوے سے سر کے چاند تک اس میں کوئی عیب نہ تھا۔ اور جب وہ اپنا سر منڈواتا تھا، کیونکہ ہر سال کے آخر میں وہ اسے منڈواتا تھا اس لیے کہ اس کے بال گھنے تھے، سو وہ ان کو منڈواتا تھا، تو اپنے سر کے بال وزن میں شاہی تول کے مطابق 200 مسکال کے برابر پاتا تھا۔ اور ابی سلوم سے 3 بیٹے پیدا ہوئے، اور ایک بیٹی جس کا نام تمر تھا، وہ بہت ہی خوبصورت عورت تھی۔ اور ابی سلوم پورے 2 برس یروشلم میں رہا اور بادشاہ کا منہ نہ دیکھا۔ سو ابی سلوم نے یوآب کو بلوایا تاکہ اسے بادشاہ کے پاس بھیجے، پر اس نے اس کے پاس آنے سے انکار کیا، اور اس نے دوبارہ بلوایا، لیکن وہ نہ آیا۔ اس لیے اس نے اپنے ملازموں سے کہا کہ دیکھو، یوآب کا کھیت میرے کھیت سے لگا ہے، اور اس میں جو ہیں، سو جا کر اس میں آگ لگا دو۔ اور ابی سلوم کے ملازموں نے اس کھیت میں آگ لگا دی۔ تب یوآب اٹھا اور ابی سلوم کے پاس اس کے گھر جا کر اس سے کہنے لگا، تیرے خادموں نے میرے کھیت میں آگ کیوں لگا دی؟ ابی سلوم نے یوآب کو جواب دیا کہ دیکھ، میں نے تجھ کو کہلا بھیجا کہ یہاں آ تاکہ میں تجھے بادشاہ کے پاس یہ کہنے کو بھیجوں کہ میں جسور سے کیوں یہاں آیا، میرے لیے اب تک وہیں رہنا بہتر ہوتا۔ سو اب بادشاہ مجھے اپنا دیدار دے، اور اگر مجھ میں کوئی بدی ہو تو وہ مجھے مار ڈالے۔ تب یوآب نے بادشاہ کے پاس جا کر اسے یہ پیغام دیا، اور جب اس نے ابی سلوم کو بلوایا
تب وہ بادشاہ کے پاس آیا اور بادشاہ کے آگے زمین پر سرنگون ہو گیا، اور بادشاہ نے ابی سلوم کو بوسہ دیا۔ دوسرا سیموئیل 15واں باب۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ ابی سلوم نے اپنے لیے ایک رتھ اور گھوڑے اور 50 آدمی تیار کیے جو اس کے آگے آگے دوڑیں، اور ابی سلوم سویرے اٹھ کر پھاٹک کے راستہ کے برابر کھڑا ہو جاتا، اور جب کوئی ایسا آدمی آتا جس کا مقدمہ فیصلہ کے لیے بادشاہ کے پاس جانے کو ہوتا، تو ابی سلوم اسے بلا کر پوچھتا تھا کہ تو کس شہر کا ہے، اور وہ کہتا کہ تیرا خادم اسرائیل کے فلانے قبیلہ کا ہے۔ پھر ابی سلوم اس سے کہتا، دیکھ تیری باتیں تو ٹھیک اور سچی ہیں، لیکن کوئی بادشاہ کی طرف سے مقرر نہیں ہے جو تیری سنے۔ اور ابی سلوم یہ بھی کہا کرتا تھا کہ کاش میں ملک کا قاضی بنایا گیا ہوتا، تو ہر شخص جس کا کوئی مقدمہ یا دعویٰ ہوتا میرے پاس آتا اور میں اس کا انصاف کرتا۔ اور جب کوئی ابی سلوم کے نزدیک آتا تھا تو اسے سجدہ کرے، تو وہ ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیتا اور اس کو بوسہ دیتا تھا۔ اور ابی سلوم سب اسرائیلیوں سے جو بادشاہ کے پاس فیصلہ کے لیے آتے تھے اسی طرح پیش آتا تھا۔ یوں ابی سلوم نے اسرائیل کے لوگوں کے دل مو لیے۔ اور 40 برس کے بعد یوں ہوا کہ ابی سلوم نے بادشاہ سے کہا، مجھے ذرا جانے دے کہ میں اپنی منت جو میں نے خداوند کے لیے مانی ہے ہبرون میں پوری کروں، کیونکہ جب میں ارام کے جسور میں تھا تو تیرے خادم نے یہ منت مانی تھی کہ اگر خداوند مجھے پھر یروشلم میں سچ مچ پہنچا دے تو میں خداوند کی عبادت کروں گا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ سلامت جا۔ سو وہ اٹھا اور ہبرون کو گیا، اور ابی سلوم نے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں جاسوس بھیج کر منادی کرا دی کہ جیسے ہی تم نرسنگے کی آواز سنو تو بول اٹھنا کہ ابی سلوم ہبرون میں بادشاہ ہو گیا ہے۔ اور ابی سلوم کے ساتھ یروشلم سے 200 آدمی جن کو دعوت دی گئی تھی گئے تھے۔ وہ سادہ دلی سے گئے تھے اور ان کو کسی بات کی خبر نہیں تھی۔ اور ابی سلوم نے قربانیاں گزرانتے وقت جلونی اخی تفل کو، جو داؤد کا مشیر تھا، اس کے شہر جلوا سے بلوایا۔ یہ بڑی بھاری سازش تھی، اور ابی سلوم کے پاس لوگ برابر بڑھتے ہی جاتے تھے۔ اور ایک قاصد نے آ کر داؤد کو خبر دی کہ بنی اسرائیل کے دل ابی سلوم کی طرف ہیں، اور داؤد نے اپنے سب ملازموں سے جو یروشلم میں اس کے ساتھ تھے کہا، اٹھو بھاگ چلیں، نہیں تو ہم میں سے ایک بھی ابی سلوم سے نہیں بچے گا۔ چلنے کی جلدی کرو، نہ ہو کہ وہ ہم کو جھٹ آ لے اور ہم پر آفت آئے اور شہر کو تہدیگ کرے۔ بادشاہ کے خادموں نے بادشاہ سے کہا، دیکھ تیرے خادم جو کچھ ہمارا مالک بادشاہ چاہے اسے کرنے کو تیار ہیں۔ تب بادشاہ نکلا اور اس کا سارا گھرانہ اس کے پیچھے چلا، اور بادشاہ نے 10 عورتیں جو ہر میں تھیں گھر کی نگہبانی کے لیے پیچھے چھوڑ دیں، اور بادشاہ نکلا اور سب لوگ اس کے پیچھے چلے، اور وہ بیت مرحاق میں ٹھہر گئے، اور اس کے سب خادم اس کے برابر سے ہوتے ہوئے آگے گئے، اور سب کریتی اور سب فلیتی اور سب جاتی، یعنی وہ 600 آدمی جو جات سے اس کے ساتھ آئے تھے، بادشاہ کے سامنے آگے چلے۔ تب بادشاہ نے جاتی اتی سے کہا، تو ہمارے ساتھ کیوں چلتا ہے؟ تو لوٹ جا
اور بادشاہ کے ساتھ رہ، کیونکہ تو پردیسی اور جلاوطن بھی ہے۔ سو اپنی جگہ کو لوٹ جا، تو کل ہی تو آیا ہے۔ سو کیا آج میں تجھے اپنے ساتھ ادھر ادھر پھراؤں؟ جس حال کہ مجھے جدھر جا سکتا ہوں جانا ہے، سو تو لوٹ جا اور اپنے بھائیوں کو ساتھ لیتا جا۔ رحمت اور سچائی تیرے ساتھ ہوں۔ تب اتی نے بادشاہ کو جواب دیا، خداوند کی حیات کی اور میرے مالک بادشاہ کی جان کی قسم، جہاں کہیں میرا مالک بادشاہ خواہ مرتے خواہ جیتے ہوگا، وہیں ضرور تیرا خادم بھی ہوگا۔ سو داؤد نے اتی سے کہا، چل پار جا، اور جاتی اتی اور اس کے سب لوگ اور سب ننھے بچے جو اس کے ساتھ تھے پار گئے، اور سارا ملک بلند آواز سے رویا، اور سب لوگ پار ہو گئے، اور بادشاہ خود نہر قدرون کے پار ہوا، اور سب لوگوں نے پار ہو کر دشت کی راہ لی۔ اور صدوق بھی اور اس کے ساتھ سب لاوی خدا کے عہد کا صندوق لیے ہوئے آئے، اور انہوں نے خدا کے صندوق کو رکھ دیا۔ اور ابیاتر اوپر چڑھ گیا، اور جب تک سب لوگ شہر سے نکل نہ آئے وہیں رہا۔ تب بادشاہ نے صدوق سے کہا کہ خدا کا صندوق شہر کو واپس لے جا، پس اگر خداوند کے کرم کی نظر مجھ پر ہوگی تو وہ مجھے پھر لے آئے گا، اور اسے اور اپنے مسکن کو مجھے پھر دکھائے گا۔ پر اگر وہ یوں فرمائے کہ میں تجھ سے خوش نہیں، تو دیکھ میں حاضر ہوں، جو کچھ اس کو بھلا معلوم ہو میرے ساتھ کرے۔ اور بادشاہ نے صدوق کاہن سے یہ بھی کہا، کیا تو غیب بین نہیں؟ شہر کو سلامت لوٹ جا، اور تمہارے ساتھ تمہارے دونوں بیٹے ہوں، اخی میاز جو تیرا بیٹا ہے، اور یونتن جو ابیاتر کا بیٹا ہے۔ اور دیکھ میں اس دشت کے گھاٹوں کے پاس ٹھہرا رہوں گا، جب تک تمہارے پاس سے مجھے حقیقت حال کی خبر نہ ملے۔ سو صدوق اور ابیاتر خدا کا صندوق یروشلم کو واپس لے گئے، اور وہیں رہے۔ اور داؤد کوہ زیتون کی چڑھائی پر چڑھنے لگا، اور روتا جا رہا تھا۔ اس کا سر ڈھکا تھا، اور وہ ننگے پاؤں چل رہا تھا، اور وہ سب لوگ جو اس کے ساتھ تھے، ان میں سے ہر ایک نے اپنا سر ڈھانک رکھا تھا۔ وہ اوپر چڑھتے اور روتے جاتے تھے۔ اور کسی نے داؤد کو بتایا کہ اخی تفل بھی مفسدوں میں شامل اور ابی سلوم کے ساتھ ہے۔ تب داؤد نے کہا، اے خداوند، میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ اخیتفل کی صلاح کو بے وقوفی سے بدل دے۔ جب داؤد چوٹی پر پہنچا جہاں خدا کو سجدہ کیا کرتے تھے، تواریکی ہوسی اپنی قبا پھاڑے اور سر پر خاک ڈالے اس کے استقبال کو آیا۔ اور داؤد نے اس سے کہا، اگر تو میرے ساتھ جائے تو مجھ پر بار ہوگا، پر اگر تو شہر کو لوٹ جائے اور ابی سلوم سے کہے کہ اے بادشاہ، میں تیرا خادم ہوں گا، جیسے گزرے زمانہ میں تیرے باپ کا خادم رہا، ویسے ہی اب تیرا خادم ہوں، تو میری خاطر اخیتفل کی مشورت کو باطل کر دے گا۔ اور کیا وہاں تیرے ساتھ صدوق اور ابیاتر کاہن نہ ہوں گے؟ سو جو کچھ تو بادشاہ کے گھر میں سنے، اسے صدوق اور ابیاتر کاہنوں کو بتا دینا۔ دیکھ، وہاں ان کے ساتھ ان کے دونوں بیٹے ہیں، یعنی صدوق کا بیٹا اخی میاس اور ابیاتر کا بیٹا یونتن۔ سو جو کچھ تم سنو، اسے ان کی معرفت مجھے کہلا بھیجنا۔ سو داؤد کا دوست ہوسی شہر میں آیا، اور ابی سلوم بھی
यरूशलेम में पहुंच गया। दूसरा शमूएल 16वां बाब। और जब दाऊद चोटी से कुछ आगे बढ़ा तो मेफीबोशेत का खादिम ज़िबा 2 गधे लिए हुए उसे मिला, जिन पर जैन कसे थे, और उनके ऊपर 200 रोटियां और किशमिश के 100 खोशे और ताबिस्तानी मेवों के 100 दाने और मै का एक मशकीजा था। और बादशाह ने ज़िबा से कहा, इनसे तेरा क्या मतलब है? ज़िबा ने कहा, ये गधे बादशाह के घराने की सवारी के लिए और रोटियां और गर्मी के फल जवानों के खाने के लिए हैं, और ये मै इसलिए है कि जो बियाबान में थक जाएं उसे पिएं। और बादशाह ने पूछा, तेरे आका का बेटा कहाँ है? ज़िबा ने बादशाह से कहा, देख, वो यरूशलेम में रह गया है, क्योंकि उसने कहा कि आज इस्राएल का घराना मेरे बाप की मुमलकत मुझे फेर देगा। तब बादशाह ने ज़िबा से कहा, देख, जो कुछ मेफीबोशेत का है वो सब तेरा होगा। तब ज़िबा ने कहा, मैं सिजदा करता हूँ, ऐ मेरे मालिक बादशाह, तेरे करम की नजर मुझ पर रहे। जब दाऊद बादशाह बहरोइम पहुंचा तो वहां से शाऊल के घर के लोगों में से एक शख्स, जिसका नाम समी बिन जेरा था, निकला और लानत करता हुआ आया, और उसने दाऊद पर और दाऊद बादशाह के सब खादिमों पर पत्थर फेंके, और सब लोग और सब सूरमा उसके दाहिने और बाएं हाथ थे। और समी लानत करते वक्त यूं कहता था, दूर हो, ए खूनी आदमी, ए खबीस। खुदावंद ने शाऊल के घराने के सब खून को, जिसके एवज तू बादशाह हुआ, तेरे ही ऊपर लौटाया, और खुदावंद ने सल्तनत तेरे बेटे अबीसलूम के हाथ में दे दी है। और देख, तू अपनी ही शरारत में खुद आप फंस गया है, इसलिए कि तू खूनी आदमी है। तब जोरवया के बेटे अबीशे ने बादशाह से कहा, ये मरा हुआ कुत्ता मेरे मालिक बादशाह पर क्यों लानत करे? मुझको जरा उधर जाने दे कि उसका सिर उड़ा दूं। बादशाह ने कहा, ए जरवया के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम? वो जो लानत कर रहा है, और खुदावंद ने उससे कहा है कि दाऊद पर लानत कर, सो कौन कह सकता है कि तूने क्यों ऐसा किया? और दाऊद ने अबीशे से और अपने सब खादिमों से कहा, देखो, मेरा बेटा ही, जो मेरे सुलभ से पैदा हुआ, मेरी जान का तालिब है। बस अब ये बिन्यामीनी कितना ज्यादा ऐसा ना करे, उसे छोड़ दो और लानत करने दो, क्योंकि खुदावंद ने उसे हुक्म दिया है। शायद खुदावंद उस जुल्म पर जो मेरे ऊपर हुआ है नजर करे, और खुदावंद आज के दिन उसकी लानत के बदले मुझे नेक बदला दे। सो दाऊद और उसके लोग रास्ता चलते रहे, और समी उसके सामने के पहाड़ के पहलू पर चलता रहा, और चलते चलते लानत करता और उसकी तरफ पत्थर फेंकता और खाक डालता रहा। और बादशाह और उसके सब हमराही थके हुए आए, और वहां उसने दम लिया। और अबीसलूम और सब इस्राएली मर्द यरूशलेम में आए, और अखीतफेल उसके साथ था। और ऐसा हुआ कि जब दाऊद का दोस्त अर्की हवेसी अबीसलूम के पास आया, तो हवेसी ने अबीसलूम से कहा, बादशाह जीता रहे। और अबीसलूम ने हवेसी से कहा, क्या तूने अपने दोस्त पर यही मेहरबानी की? तू अपने दोस्त के साथ क्यों न होगा? हवेसी ने
अबीसलूम से कहा, नहीं, बल्कि जिसको खुदावंद ने और इस कौम ने और इस्राएल के सब आदमियों ने चुन लिया है, मैं उसी का हूँगा और उसी के साथ रहूंगा। और फिर मैं किसकी खिदमत करूं? क्या मैं उसके बेटे के सामने रहकर खिदमत ना करूं? जैसे मैंने तेरे बाप के सामने रहकर खिदमत की, वैसे ही तेरे सामने रहूंगा। तब अबीसलूम ने अखीतफल से कहा, तुम सलाह दो कि हम क्या करें। सो अखीतफल ने अबीसलूम से कहा कि अपने बाप की हरमों के पास जा, जिनको वो घर की निगहबानी को छोड़ गया है, इसलिए कि जब सब इस्राएली सुनेंगे कि तेरे बाप को तुझसे नफरत है, तो उन सब के हाथ जो तेरे साथ हैं कभी हो जाएंगे। सो उन्होंने महल की छत पर अबीसलूम के लिए एक तंबू खड़ा कर दिया। और अबीसलूम सब बनी इस्राएल के सामने अपने बाप की हरमों के पास गया, और अखीतोफेल की मशवरत जो इन दिनों होती, वो ऐसी समझी जाती थी कि गोया खुदा के कलाम से आदमी ने बात पूछ ली। यूं अखीतोफेल की मशवरत दाऊद और अबीसलूम की खिदमत में ऐसी ही होती थी। दूसरा शमूएल 17वां बाब। और अखीतोफेल ने अबीसलूम से ये भी कहा कि मुझे अभी 12,000 मर्द चुन लेने दे, और मैं उठकर आज ही रात को दाऊद का पीछा करूंगा, और ऐसे हाल में कि वो थका मांदा हो और उसके हाथ ढीले हों, मैं उस पर जा पड़ूंगा और उसे डराऊंगा, और सब लोग जो उसके साथ हैं भाग जाएंगे, और मैं फक्त बादशाह को मारूंगा। और मैं सब लोगों को तेरे पास लौटा लाऊंगा। जिस आदमी का तू तालिब है, वो ऐसा है कि गोया सब लौट आए। यूं सब लोग सलामत रहेंगे। ये बात अबीसलूम को और इस्राएल के सब बुजुर्गों को बहुत अच्छी लगी। और अबीसलूम ने कहा, अब अर्की हवेसी को भी बुलाओ, और जो वो कहे हम उसे भी सुने। जब हवेसी अबीसलूम के पास आया, तो अबीसलूम ने उससे कहा कि अखीतोफेल ने तो ये कहा है, क्या हम उसके कहने के मुताबिक अमल करें? अगर नहीं तो तू बता। हौसी ने अबीसलूम से कहा कि वो सलाह जो अखीतोफेल ने इस बार दी है, अच्छी नहीं। मां सवाए इसके, हौसी ने ये भी कहा कि तू अपने बाप को और उसके आदमियों को जानता है कि वो जबरदस्त लोग हैं, और वो अपने दिल ही दिल में उस पर रीछनी की मानिंद जिसके बच्चे जंगल में छिन गए हों झला रहे होंगे। और तेरा बाप जंगी मर्द है, और वो लोगों के साथ नहीं ठहरेगा। और देख, अब तो वो किसी गार में या किसी दूसरी जगह छिपा हुआ होगा, और जब शुरू ही में थोड़े से कत्ल हो जाएंगे, तो जो कोई सुनेगा वो यही कहेगा कि अबीसलूम के पैरों के दरमियान तो खूनरेजी शुरू है। तब वो भी जो बहादुर है और जिसका दिल शेर के दिल की तरह है, बिल्कुल पिघल जाएगा, क्योंकि सारा इस्राएल जानता है कि तेरा बाप जबरदस्त आदमी है और उसके साथ के लोग सूरमा हैं। सो मैं ये सलाह देता हूं कि दान से बेर सबा तक के सब इस्राएली समुन्दर के किनारे की रेत की तरह तेरे पास कसरत से इकट्ठे किए जाएं, और तू आप ही लड़ाई पर जाए। यूं हम किसी न किसी जगह जहां वो मिले, उस पर जा ही पड़ेंगे, और हम उस पर ऐसे करेंगे जैसे शबनम जमीन पर गिरती है। फिर ना तो हम उसे और ना उसके साथ के सब आदमियों में से किसी को जीता छोड़ेंगे,
माँ सवाए इसके अगर वो किसी शहर में घुसा हुआ होगा तो सब इस्राएली उस शहर के पास रस्सियां लेकर आएंगे और हम उसको खींचकर दरिया में कर देंगे, यहाँ तक कि उसका एक छोटा सा पत्थर भी वहां नहीं मिलेगा। तब अबीसलोम और सब इस्राएली कहने लगे कि ये मशवरत जो अरकी हवेसी ने दी है अखीतोफल की मशवरत से अच्छी है, क्योंकि ये तो खुदावंद ही से ठहरा दिया था कि अखीतोफल की अच्छी सलाह बातिल हो जाए, ताकि खुदावंद अबीसलोम पर बला नाजल करे। तब हवेसी ने सदूक और अबियातर काहिनों से कहा कि अखीतोफल ने अबीसलोम को और बनी इस्राएल के बुजुर्गों को ऐसी ऐसी सलाह दी और मैंने ये सलाह दी। सो अब जल्द दाऊद के पास कहला भेजो कि आज रात को दश्त के घाटों पर ना ठहर, बल्कि जिस तरह हो सके पार उतर जा, ऐसा न हो कि बादशाह और सब लोग जो उसके साथ हैं निगल लिए जाएं। और यूनतन और अखमीज ऐन राजल के पास ठहरे थे, और एक लौंडी जाती और उनको खबर दे आती थी, और वो जाकर दाऊद को बता देते थे, क्योंकि मुनासिब ना था कि वो शहर में आते दिखाई देते। लेकिन एक छोकरे ने उनको देख लिया और अबीसलोम को खबर दी, पर वो दोनों जल्दी करके निकल गए और बेरहोम में एक शख्स के घर गए जिसके सहन में एक कुआं था। सो वो उसमें उतर गए और उसकी औरत ने पर्दा लेकर कुएं के मुंह पर बिछाया और उस पर दला हुआ अनाज फैला दिया, और कुछ मालूम नहीं होता था। और अबीसलोम के खादिम उस घर पर उस औरत के पास आए और पूछा कि अखीमेज और यूनतन कहाँ हैं? उस औरत ने उनसे कहा, वो नाला के पार गए। और जब उन्होंने उनको ढूंढा और ना पाया तो यरूशलेम को लौट गए। और ऐसा हुआ कि जब ये चले गए तो वो कुएं से निकले और जाकर दाऊद बादशाह को खबर दी। और वो दाऊद से कहने लगे कि उठो और दरिया पार हो जाओ, क्योंकि अखीतोफल ने तुम्हारे खिलाफ ऐसी ऐसी सलाह दी है। तब दाऊद और सब लोग जो उसके साथ थे उठे और यरदन के पार गए, और सुबह की रोशनी तक उनमें से एक भी ऐसा ना था जो यरदन के पार ना हो गया हो। जब अखीतोफल ने देखा कि उसकी मशवरत पर अमल नहीं किया गया, तो उसने अपने गधे पर ज़ैन कसा और उठकर अपने शहर को अपने घर गया और अपने घराने का बंदोबस्त करके अपने को फांसी दी और मर गया और अपने बाप की कब्र में दफन हुआ। तब दाऊद महनाइम में आया और अबीसलोम और सब इस्राएली मर्द जो उसके साथ थे यरदन के पार हुए। और अबीसलोम ने योआब के बदले अमासा को लश्कर का सरदार किया। और अमासा एक इस्राएली आदमी का बेटा था जिसका नाम इत्रा था। उसने नाहस की बेटी अबजेल से, जो योआब की मां जरवया की बहन थी, सोहबत की थी। और इस्राएली और अबीसलोम जलाद के मुल्क में खैमजन हुए। और जब दाऊद महनाइम में पहुंचा तो ऐसा हुआ कि नाहस का बेटा सोबी बनी अमून के रब्बा से और अमीयल का बेटा मकीर लोद बार से और बर्जली जेलादी राजलेम से पलंग और चारपाइयां और बासन और मिट्टी के बर्तन और गेहूं और जौ और आटा और भुना हुआ अनाज और लोबिये की फलियां और मसूर और भुना हुआ चबीना और शहद और मक्खन और भेड़ बकरियां और गाय के दूध का पनीर
दाऊद के और उसके साथ के लोगों के खाने के लिए लाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो लोग बियाबान में भूखे और मांदे और प्यासे हैं। दूसरा शमूएल 18वां बाब। और दाऊद ने उन लोगों को जो उसके साथ थे गिना, और हजारों के और सैकड़ों के सरदार मुकर्रर किए। और दाऊद ने लोगों की 1/3 योआब के मुताहित और 1/3 योआब के भाई अबीशे बिन जरव्या के मुताहित और 1/3 जाति अति के मुताहित करके उनको रवाना किया। और बादशाह ने लोगों से कहा, मैं खुद भी जरूर तुम्हारे साथ चलूंगा। पर लोगों ने कहा कि तू नहीं जाने पाएगा, क्योंकि हम अगर भागें तो उनको कुछ हमारी परवाह न होगी, और अगर हम में से आधे मारे जाएं तो भी उनको कुछ परवाह न होगी। पर तू हम जैसे 10,000 के बराबर है, सो बेहतर ये है कि तू शहर में से हमारी मदद करने को तैयार रहे। बादशाह ने उनसे कहा, जो तुमको बेहतर मालूम होता है मैं वही करूंगा। सो बादशाह शहर के फाटक की एक तरफ खड़ा रहा, और सब लोग 100-100 और 1000-1000 करके निकलने लगे। और बादशाह ने योआब और अबीशे और अति को फरमाया कि मेरी खातिर उस जवान अबीसलूम के साथ नरमी से पेश आना। जब बादशाह ने सब सरदारों को अबीसलूम के हक में ताकीद की, तो सब लोगों ने सुना। सो वो लोग निकलकर मैदान में इस्राएल के मुकाबला को गए, और लड़ाई इफ्राइम के बन में हुई। और वहां इस्राएल के लोगों ने दाऊद के खादिमों से शिकस्त खाई। और उस दिन ऐसी बड़ी खूनरेजी हुई कि 20,000 आदमी खेत आए, इसलिए कि उस दिन सारी मुमलकत में जंग थी, और लोग इतने तलवार का लुकमा नहीं बने जितने उस बन का शिकार हुए। और इत्तफाकन अबीसलूम दाऊद के खादिमों के सामने आ गया, और अबीसलूम अपने खच्चर पर सवार था, और वो खच्चर एक बड़े बलोत के दरख्त की घनी डालियों के नीचे से गया। सो उसका सिर बलोत में अटक गया, और वो आसमान और जमीन के बीच में लटका रह गया, और वो खच्चर जो उसके रान तले था निकल गया। किसी शख्स ने ये देखा और योआब को खबर दी कि मैंने अबीसलूम को बलोत के दरख्त में लटका हुआ देखा। और योआब ने उस शख्स से जिसने उसे खबर दी थी कहा, तूने ये देखा, फिर क्यों नहीं तूने उसे मारकर वहीं जमीन पर गिरा दिया? क्योंकि मैं तुझे चांदी के 10 टुकड़े और 1 कमरबंद देता। उस शख्स ने योआब से कहा कि अगर मुझे चांदी के 1000 टुकड़े भी मेरे हाथ में मिलते, तो भी मैं बादशाह के बेटे पर हाथ न उठाता, क्योंकि बादशाह ने हमारे सुनते तुझे और अबीशे और अति को ताकीद की थी कि खबरदार कोई उस जवान अबीसलूम को ना छुए, वरना अगर मैं उसकी जान के साथ दगा खेलता और बादशाह से तो कोई बात पोशीदा भी नहीं, तो तू खुद भी किनारा कश हो जाता। तब योआब ने कहा, मैं तेरे साथ यूं ही ठहरा नहीं रह सकता। सो उसने 3 तीर हाथ में लिए, और उनसे अबीसलूम के दिल को, जब वो हनूज बलूत के दरख्त के नीचे जिंदा ही था, छेद डाला। और 10 जवानों ने जो योआब के सलाह बरदार थे, अबीसलूम को घेर कर उसे मारा और कत्ल कर दिया। तब योआब ने नरसिंगा फूंका और लोगों को रोक लिया, और उन्होंने अबीसलूम को लेकर बन के उस बड़े घड़े में डाल दिया,
और उस पर पत्थरों का एक बहुत बड़ा ढेर लगा दिया, और सब इस्राएली अपने अपने डेरे को भाग गए। और अबीसलूम ने अपने जीते जी एक लाठ लेकर खड़ी कराई थी, जो शाही वादी में है, क्योंकि उसने कहा, मेरे कोई बेटा नहीं जिससे मेरे नाम की यादगार रहे। सो उसने उस लाठ को अपना नाम दिया, और वो आज तक अबीसलूम की यादगार कहलाती है। तब सदूक के बेटे अखीमस ने कहा कि मुझे दौड़कर बादशाह को खबर पहुंचाने दे कि खुदावंद ने उसके दुश्मनों से उसका इंतकाम लिया। लेकिन योआब ने उससे कहा कि आज के दिन तू कोई खबर ना पहुंचा, बल्कि दूसरे दिन खबर पहुंचा देना, पर आज तुझे कोई खबर नहीं ले जाना होगा, इसलिए कि बादशाह का बेटा मर गया है। तब योआब ने कूशी से कहा कि जाकर जो कुछ तूने देखा है सो बादशाह को बता दे। सो वो कूशी योआब को सिजदा करके दौड़ गया। तब सदूक के बेटे अखीमस ने फिर योआब से कहा, खा कुछ ही हो, तू मुझे भी उस कूशी के पीछे दौड़ जाने दे। योआब ने कहा, ऐ मेरे बेटे, तू क्यों दौड़ जाना चाहता है, जिस हाल के इस खबर के इवज तुझे कोई इनाम नहीं मिलेगा। उसने कहा, खा कुछ ही हो, मैं तो जाऊंगा। उसने कहा, दौड़ जा। तब अखीमस मैदान से होकर दौड़ गया और कूशी से आगे बढ़ गया, और दाऊद दोनों फाटकों के दरमियान बैठा था, और पहरे वाला फाटक की छत से होकर फसील पर गया, और क्या देखता है कि एक शख्स अकेला दौड़ा आता है। उस पहरे वाले ने पुकार कर बादशाह को खबर दी। बादशाह ने फरमाया, अगर वो अकेला है तो मुंह जुबानी खबर लाता होगा। और वो तेज आया और नजदीक पहुंचा, और पहरे वाले ने एक और आदमी को देखा कि दौड़ा आता है। तब उस पहरे वाले ने दरबान को पुकार कर कहा कि देख, एक शख्स और अकेला दौड़ा आता है। बादशाह ने कहा, वो भी खबर लाता होगा। और पहरे वाले ने कहा कि मुझे अगले का दौड़ना सदूक के बेटे अखीमस के दौड़ने की तरह मालूम होता है। तब बादशाह ने कहा, वो भला आदमी है और अच्छी खबर लाता होगा। और अखीमस ने पुकार कर बादशाह से कहा, खैर है, और बादशाह के आगे जमीन पर सरनगू होकर सिजदा किया, और कहा कि खुदावंद तेरा खुदा मुबारक हो, जिसने उन आदमियों को जिन्होंने मेरे मालिक बादशाह के खिलाफ हाथ उठाए थे काबू में कर दिया है। बादशाह ने पूछा, क्या वो जवान अबीसलूम सलामत है? अखीमस ने कहा कि जब योआब ने बादशाह के खादिम को, यानी मुझको जो तेरा खादिम हूं, रवाना किया, तो मैंने एक बड़ी हलचल तो देखी, पर मैं नहीं जानता कि वो क्या थी। तब बादशाह ने कहा, एक तरफ हो जा और यहीं खड़ा रह। सो वो एक तरफ होकर चुपचाप खड़ा हो गया। फिर वो कूशी आया, और कूशी ने कहा, मेरे मालिक बादशाह के लिए खबर है, क्योंकि खुदावंद ने आज के दिन उन सब से जो तेरे खिलाफ उठे थे तेरा बदला लिया। तब बादशाह ने कूशी से पूछा, क्या वो जवान अबीसलूम सलामत है? कूशी ने जवाब दिया कि मेरे मालिक बादशाह के दुश्मन और जितने तुझे जरर पहुंचाने को तेरे खिलाफ उठें, वो उसी जवान की तरह हो जाएं। तब बादशाह बहुत बेचैन हो गया, और उस कोठड़ी की तरफ जो फाटक के ऊपर थी रोता हुआ चला, और चलते चलते यूं कहता जाता था, हाय मेरे बेटे अबीसलूम, मेरे बेटे अबीसलूम, काश मैं तेरे बदले मर जाता, ऐ अबीसलूम, मेरे बेटे। दूसरा सैमुएल 19वां बाब। और योआब को बताया गया कि देख, बादशाह
अबीसलूम के लिए नोहा और मातम कर रहा है। सो तमाम लोगों के लिए उस दिन की फतह मातम से बदल गई, क्योंकि लोगों ने उस दिन ये कहते सुना कि बादशाह अपने बेटे के लिए दिलगीर है। सो वो लोग उस दिन चोरी से शहर में घुसे, जैसे वो लोग जो लड़ाई से भागते हैं शर्म के मारे चोरी चोरी चलते हैं। और बादशाह ने अपना मुंह ढांक लिया, और बादशाह बुलंद आवाज से चिल्लाने लगा कि हाय मेरे बेटे अबीसलूम, हाय अबीसलूम मेरे बेटे, मेरे बेटे। तब योआब घर में बादशाह के पास जाकर कहने लगा कि तूने आज अपने सब खादिमों को शर्मसार किया, जिन्होंने आज के दिन तेरी जान और तेरे बेटों और तेरी बेटियों की जानें और तेरी बीवियों की जानें और तेरी हरमों की जानें बचाईं, क्योंकि तू अपने अदावत रखने वालों को प्यार करता है और अपने दोस्तों से अदावत रखता है, इसलिए कि तूने आज के दिन जाहिर कर दिया कि सरदार और खादिम तेरे नजदीक बेकद्र हैं। क्योंकि आज के दिन मैं देखता हूँ कि अगर अबीसलूम जीता रहता और हम सब मर जाते तो तू बहुत खुश होता। सो अब उठ, बाहर निकल और अपने खादिमों से तसल्ली बख्श बातें कर, क्योंकि मैं खुदावंद की कसम खाता हूँ कि अगर तू बाहर ना जाए तो आज रात को एक आदमी भी तेरे साथ नहीं रहेगा, और ये तेरे लिए उन सब आफतों से बदतर होगा जो तेरी नौजवानी से लेकर अब तक तुझ पर आई हैं। सो बादशाह उठकर फाटक में जा बैठा, और सब लोगों को बताया गया कि देखो, बादशाह फाटक में बैठा है। तब सब लोग बादशाह के सामने आए, और इस्राएली अपने अपने डेरे को भाग गए थे, और इस्राएल के कबीलों के सब लोगों में झगड़ा था, और वो कहते थे कि बादशाह ने हमारे दुश्मनों के हाथ से और फलिस्तियों के हाथ से हमको बचाया, और अब वो अबीसलूम के सामने से मुल्क को छोड़कर भाग गया है। और अबीसलूम, जिसे हमने मसा करके अपना हाकिम बनाया था, लड़ाई में मर गया है। सो तुम अब बादशाह को वापस लाने की बात क्यों नहीं करते? तब दाऊद बादशाह ने सदूक और अबियातर काहिनों को कहला भेजा कि यहूदा के बुजुर्गों से कहो कि तुम बादशाह को उसके महल में पहुंचाने के लिए सबसे पीछे क्यों होते हो, जिस हाल कि सारे इस्राएल की बात उसे उसके महल में पहुंचाने के बारे में बादशाह तक पहुंची है। तुम तो मेरे भाई और मेरी हड्डी और गोश्त हो, फिर तुम बादशाह को वापस ले जाने के लिए सबसे पीछे क्यों हो? और उमासा से कहना कि क्या तू मेरी हड्डी और गोश्त नहीं? सो अगर तू योआब की जगह मेरे हजूर हमेशा के लिए लश्कर का सरदार ना हो, तो खुदा मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करे। और उसने सब बनी यहूदा का दिल एक आदमी के दिल की तरह माइल कर लिया। चुनाचे उन्होंने बादशाह को पैगाम भेजा कि तू अपने सब खादिमों को साथ लेकर लौट आ। सो बादशाह लौटकर यरदन पार आया, और सब बनी यहूदा जेजाल को गए कि बादशाह का इस्तकबाल करें और उसे यरदन के पार ले आएं। और जेरा के बेटे बिन्यामीनी समी ने, जो बहरियोम का था, जल्दी की और बनी यहूदा के साथ दाऊद बादशाह के इस्तकबाल को आया, और उसके साथ 1000 बिन्यामीनी जवान थे। और साउल के घराने का खादिम ज़ैबा अपने 15 बेटों और 20 नौकरों समेत आया, और वो बादशाह के सामने यरदन के पार उतरे। और एक किश्ती पार गई कि बादशाह के घराने को ले आए, और जो काम उसे मुनासिब मालूम हो उसे करे। और जेरा का बेटा समी बादशाह के सामने
जैसे ही वो यरदन पार हुआ, औंधा होकर गिरा और बादशाह से कहने लगा कि मेरा मालिक मेरी तरफ गुनाह मंसूब ना करे। और जिस दिन मेरा मालिक बादशाह यरूशलेम से निकला, उस दिन जो कुछ तेरे खादिम ने बदमिजाजी से किया, उसे ऐसा याद न रख कि बादशाह उसको अपने दिल में रखे, क्योंकि तेरा बंदा ये जानता है कि मैंने गुनाह किया है। और देख, आज के दिन मैं ही यूसुफ के घराने में से पहले आया हूँ कि अपने मालिक बादशाह का इस्तकबाल करूं। और जरविया के बेटे अबीशे ने जवाब दिया, क्या समी इस सबब से मारा ना जाए कि उसने खुदावंद के ममसू पर लानत की? दाऊद ने कहा, ऐ जरविया के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम कि तुम आज के दिन मेरे मुखालिफ हुए हो? क्या इस्राएल में से कोई आदमी आज के दिन कत्ल किया जाए? क्या मैं ये नहीं जानता कि मैं आज के दिन इस्राएल का बादशाह हूँ? और बादशाह ने समी से कहा, तू मारा नहीं जाएगा। और बादशाह ने उससे कसम खाई। फिर साउल का बेटा मेफिबोस्त बादशाह के इस्तकबाल को आया। उसने बादशाह के चले जाने के दिन से लेकर उसके सलामत घर आ जाने के दिन तक ना तो अपने पांव पर पट्टियां बांधी और ना अपनी दाढ़ी कतरवाई और ना अपने कपड़े धुलवाए थे। और ऐसा हुआ कि जब वो यरूशलेम में बादशाह से मिलने आया, तो बादशाह ने उससे कहा, ऐ मेफिबोस्त, तू मेरे साथ क्यों नहीं गया था? उसने जवाब दिया, ऐ मेरे मालिक बादशाह, मेरे नौकर ने मुझसे दगा की, क्योंकि तेरे खादिम ने कहा था कि मैं अपने लिए गधे पर जैन कसवाऊंगा, ताकि मैं सवार होकर बादशाह के साथ जाऊं, इसलिए कि तेरा खादिम लंगड़ा है। सो उसने मेरे मालिक बादशाह के हजूर तेरे खादिम पर बोहतान लगाया। पर मेरा मालिक बादशाह तो खुदा के फरिश्ता की मानिंद है। सो जो कुछ तुझे अच्छा मालूम हो सो कर, क्योंकि मेरे बाप का सारा घराना मेरे मालिक बादशाह के आगे मुर्दों की मानिंद था। तो भी तूने अपने खादिम को उन लोगों के बीच बिठाया जो तेरे दस्तरखान पर खाते थे। पस क्या अब भी मेरा कोई हक है कि मैं बादशाह के आगे फिर फरियाद करूं? बादशाह ने उससे कहा, तू अपनी बातें क्यों बयान करता जाता है? मैं कहता हूं कि तू और ज़ेबा दोनों आपस में उस जमीन को बांट लो। और मेफिबोस्त ने बादशाह से कहा, वो ही सब ले ले, इसलिए कि मेरा मालिक बादशाह अपने घर में फिर सलामत आ गया है। और बर्जेली जल्लादी राजालेम से आया और बादशाह के साथ यरदन पार गया, ताकि उसे यरदन के पार पहुंचाए। और ये बजरेली नहायत उम्र रसीदा आदमी, यानी 80 बरस का था। उसने बादशाह को जब तक वो महानाइम में रहा रसद पहुंचाई थी, इसलिए कि वो बहुत बड़ा आदमी था। सो बादशाह ने बर्जेली से कहा कि तू मेरे साथ पार चल, और मैं यरूशलेम में अपने साथ तेरी परवरिश करूंगा। और बर्जेली ने बादशाह को जवाब दिया कि मेरी जिंदगी के दिन ही कितने हैं जो मैं बादशाह के साथ यरूशलेम को जाऊं। आज मैं 80 बरस का हूं। क्या मैं भले और बुरे में इम्तियाज कर सकता हूं? क्या तेरा बंदा जो कुछ खाता पीता है उसका मजा जान सकता है? क्या मैं गाने वालों और गाने वालियों की आवाज फिर सुन सकता हूं? पस तेरा बंदा अपने मालिक बादशाह पर क्यों भार हो? तेरा बंदा फक्त यरदन के पार तक बादशाह के साथ जाना चाहता है। सो बादशाह मुझे ऐसा बड़ा अजर क्यों दे? अपने बंदा को लौट जाने दे, ताकि मैं अपने शहर में अपने बाप और माँ की कब्र के पास मरूं। पर देख, तेरा बंदा
कुम्हाम हाजिर है, वो मेरे मालिक बादशाह के साथ पार जाए और जो कुछ तुझे भला मालूम दे उससे कर। तब बादशाह ने कहा, कुम्हाम मेरे साथ पार चलेगा, और जो कुछ तुझे भला मालूम हो वो ही मैं उसके साथ करूंगा, और जो कुछ तू चाहेगा मैं तेरे लिए वही करूंगा। और सब लोग यरदन के पार हो गए, और बादशाह भी पार हुआ। फिर बादशाह ने बजरेली को चूमा और उसे दुआ दी, और वो अपनी जगह को लौट गया। सो बादशाह जिजाल को रवाना हुआ, और किम्हाम उसके साथ चला, और यहूदा के सब लोग और इस्राएल के लोगों में से भी आधे बादशाह को पार लाए। तब इस्राएल के सब लोग बादशाह के पास आकर उससे कहने लगे कि हमारे भाई बनी यहूदा तुझे क्यों चोरी से ले आए, और बादशाह को और उसके घराने को और दाऊद के साथ जितने थे उनको यरदन के पार से लाए। तब सब बनी यहूदा ने बनी इस्राएल को जवाब दिया, इसलिए कि बादशाह का हमारे साथ नजदीक का रिश्ता है, सो तुम इस बात के सबब से नाराज क्यों हुए? क्या हमने बादशाह के दाम का कुछ खा लिया है, या उसने हमको कुछ इनाम दिया है? फिर बनी इस्राएल ने बनी यहूदा को जवाब दिया कि बादशाह में हमारे 10 हिस्से हैं, और हमारा हक भी दाऊद पर तुमसे ज्यादा है। बस तुमने क्यों हमारी हकारत की कि बादशाह को लौटा लाने में पहले हमसे सलाह नहीं ली? और बनी यहूदा की बातें बनी इस्राएल की बातों से ज्यादा सख्त थीं। दूसरा शमूएल 20वां बाब। और वहां एक शरीर बिन्यामीनी था, और उसका नाम सबा बिन बकरी था, और उसने नरसिंगा फूंका और कहा कि दाऊद में हमारा कोई हिस्सा नहीं, और ना हमारी मेरास यस्सी के बेटे के साथ है। ऐ इस्राएलियों, अपने अपने डेरे को चले जाओ। सो सब इस्राएली दाऊद की पैरवी छोड़कर सबा बिन बकरी के पीछे हो लिए। लेकिन यहूदा के लोग यरदन से यरूशलेम तक अपने बादशाह के साथ ही साथ रहे। और दाऊद यरूशलेम में अपने महल में आया, और बादशाह ने अपनी उन 10 हरमों को, जिनको वो अपने घर की निगहबानी के लिए छोड़ गया था, लेकर उनको नजरबंद कर दिया, और उनकी परवरिश करता रहा, पर उनके पास ना गया। सो उन्होंने अपने मरने के दिन तक नजरबंद रहकर रंडापे की हालत में जिंदगी काटी। और बादशाह ने अमासा को हुक्म किया कि 3 दिन के अंदर बनी यहूदा को मेरे पास जमा कर, और तू भी यहाँ हाजिर हो। सो अमासा बनी यहूदा को फराहम करने गया, पर वो मुअय्यना वक्त से जो उसने उसके लिए मुकर्रर किया था ज्यादा ठहरा। तब दाऊद ने अबीशे से कहा कि सबा बिन बकरी तो हमको अबीसलूम से ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। सो तू अपने मालिक के खादिमों को लेकर उसका पीछा कर, ता न हो कि वो फसीलदार शहरों को लेकर हमारी नजर से बच निकले। सो योआब के आदमी और करेती और फलेती और सब बहादुर उसके पीछे हो लिए, और यरूशलेम से निकले ताकि सबा बिन बकरी का पीछा करें। और जब वो उस बड़े पत्थर के नजदीक पहुंचे जो जबौन में है, तो अमासा उनसे मिलने को आया, और योआब अपना जंगी लिबास पहने था, और उसके ऊपर एक पटका था जिससे एक तलवार म्यान में पड़ी हुई उसकी कमर में बंधी थी, और उसके चलते चलते वो निकल पड़ी। सो योआब ने अमासा से कहा, ऐ मेरे भाई, तू खैरियत से है?
اور योआब ने अमासा की दाढ़ी अपने दाहिने हाथ से पकड़ी कि उसको भोसा दे, और अमासा ने उस तलवार का जो योआब के हाथ में थी ख्याल ना किया। सो उसने उससे उसके पेट में ऐसा मारा कि उसकी आंतड़ियां जमीन पर निकल पड़ीं, और उसने दूसरा वार ना किया, सो वो मर गया। फिर योआब और उसका भाई अबीशे सबा बिन बकरी का पीछा करने चले, और योआब के जवानों में से एक शख्स उसके पास खड़ा हो गया और कहने लगा कि जो कोई योआब से राजी है और जो कोई दाऊद की तरफ है, सो योआब के पीछे हो ले। और अमासा सड़क के बीच अपने खून में लोट रहा था, और जब उस शख्स ने देखा कि सब लोग खड़े हो गए हैं, तो वो अमासा को सड़क पर से मैदान में उठा ले गया, और जब ये देखा कि जो कोई उसके पास आता है खड़ा हो जाता है, तो उस पर एक कपड़ा डाल दिया। और जब वो सड़क पर से हटा लिया गया, तो सब लोग योआब के पीछे सबा बिन बकरी का पीछा करने चले। और वो इस्राएल के सब कबीलों में से होता हुआ एबल और तबेत माका और सब बेरियों तक पहुंचा, और वो भी जमा होकर उसके पीछे चले। और उन्होंने आकर उसे बैते मक्का के एबल में घेर लिया, और शहर के सामने ऐसा दमदमा बांधा कि वो फसील के बराबर रहा। और सब लोगों ने जो योआब के साथ थे दीवार को तोड़ना शुरू किया ताकि उसे गिरा दें। तब एक दानिशमंद औरत शहर में से पुकार कर कहने लगी कि जरा योआब से कह दो कि यहाँ आए, ताकि मैं उससे कुछ कहूं। सो वो उसके नजदीक आया। उस औरत ने उससे कहा, क्या तू योआब है? उसने कहा, हाँ। तब वो उससे कहने लगी, अपनी लौंडी की बातें सुन। उसने कहा, मैं सुनता हूँ। तब वो कहने लगी कि कदीम जमाना में यूं कहा करते थे कि वो जरूर एबल में सलाह पूछेंगे, और इस तरह वो बात को खत्म करते थे। और मैं इस्राएल में उन लोगों में से हूं जो सुलह पसंद और दयानतदार हैं। तू चाहता है कि एक शहर और माँ को इस्राएलियों के दरमियान हलाक करे, सो तू क्यों खुदावंद की मिरास को निगलना चाहता है? योआब ने जवाब दिया, मुझसे हरगिज हरगिज ऐसा ना हो कि मैं निगल जाऊं या हलाक करूं। बात ये नहीं है, बल्कि इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क के एक शख्स ने, जिसका नाम सबा बिन बकरी है, बादशाह यानी दाऊद के खिलाफ हाथ उठाया है। सो फक्त उसी को मेरे हवाले कर दे, तो मैं शहर से चला जाऊंगा। उस औरत ने योआब से कहा, देख, उसका सिर दीवार पर से तेरे पास फेंक दिया जाएगा। तब वो औरत अपनी दानाई से सब लोगों के पास गई। सो उन्होंने सबा बिन बकरी का सिर काटकर उसे बाहर योआब की तरफ फेंक दिया। तब उसने नरसिंगा फूंका, और लोग शहर से अलग होकर अपने अपने डेरे को चले गए, और योआब यरूशलेम को बादशाह के पास लौट आया। और योआब इस्राएल के सारे लश्कर का सरदार था। और बिनाया बिन यहूदद करेतियों और फलेतियों का सरदार था। और अदुराम खेराज का दरोगा था। और अखिलोद का बेटा यफुसत मुवर्रख था। और सिवा मुंशी था। और सदूक और अबियातर काहिन थे। और एरियारियरी भी दाऊद का एक काहिन था। दूसरा सैमुएल 21वां बाब। और दाऊद के अय्याम में पै दर पै 3 साल का काल पड़ा। और दाऊद ने खुदावंद से दरियाफ्त किया। खुदावंद ने फरमाया कि ये साउल
اور اس کے خونریز گھرانے کے سبب سے ہے، کیونکہ اس نے جبونیوں کو قتل کیا۔ تب بادشاہ نے جبونیوں کو بلا کر ان سے بات کی۔ یہ جبونی بنی اسرائیل میں سے نہیں، بلکہ بچے ہوئے اموریوں میں سے تھے، اور بنی اسرائیل نے ان سے قسم کھائی تھی، اور ساؤل نے بنی اسرائیل اور بنی یہودا کی خاطر اپنی گرمجوشی میں ان کو قتل کر ڈالنا چاہا تھا۔ سو داؤد نے جبونیوں سے کہا، میں تمہارے لیے کیا کروں، اور میں کس چیز سے کفارہ دوں، تاکہ تم خداوند کی میراث کو دعا دو؟ جبونیوں نے اس سے کہا کہ ہمارے اور ساؤل یا اس کے گھرانے کے درمیان چاندی یا سونے کا کوئی معاملہ نہیں، اور نہ ہم کو یہ اختیار ہے کہ ہم اسرائیل کے کسی مرد کو جان سے ماریں۔ اس نے کہا، جو کچھ تم کہو میں وہی تمہارے لیے کروں گا۔ انہوں نے بادشاہ کو جواب دیا کہ جس شخص نے ہمارا ناش کیا اور ہمارے خلاف ایسی تدبیر نکالی کہ ہم نابود کیے جائیں اور اسرائیل کی کسی مملکت میں باقی نہ رہیں، اسی کے بیٹوں میں سے 7 آدمی ہمارے حوالہ کر دیے جائیں، اور ہم ان کو خداوند کے لیے خداوند کے چنے ہوئے ساؤل کے جبہ میں لٹکا دیں گے۔ بادشاہ نے کہا، میں دے دوں گا۔ لیکن بادشاہ نے میفیبوست بن یونتن بن ساؤل کو خداوند کی قسم کے سبب سے جو ان کے یعنی داؤد اور ساؤل کے بیٹے یونتن کے درمیان ہوئی تھی بچا رکھا۔ پر بادشاہ نے ایا کی بیٹی رسفا کے دونوں بیٹوں ارمونی اور میفیبوست کو جو ساؤل سے ہوئے تھے، اور ساؤل کی بیٹی میکل کے 5 بیٹوں کو جو بزریلی ماحولاتی کے بیٹے ادریل سے ہوئے تھے لے کر ان کو جبونیوں کے حوالہ کیا، اور انہوں نے ان کو پہاڑ پر خداوند کے حضور لٹکا دیا۔ سو وہ 7 ایک ساتھ مرے۔ یہ سب فصل کاٹنے کے ایام میں یعنی جو کی فصل کے شروع کے دنوں میں مارے گئے۔ تب ایا کی بیٹی رسفا نے ٹاٹ لیا اور فصل کے شروع سے اس کو اپنے لیے چٹان پر بچھائے رہی، جب تک کہ آسمان سے ان پر بارش نہ ہوئی، اور اس نے نہ تو دن کے وقت ہوا کے پرندوں کو اور نہ رات کے وقت جنگلی درندوں کو ان پر آنے دیا۔ اور داؤد کو بتایا گیا کہ ساؤل کی حرم ایا کی بیٹی رسفا نے ایسا ایسا کیا۔ تب داؤد نے جا کر ساؤل کی ہڈیوں اور اس کے بیٹے یونتن کی ہڈیوں کو یابیس جلاد کے لوگوں سے لیا، جو ان کو بیت شان کے چوک میں سے چرا لائے تھے، جہاں فلسطینیوں نے ان کو جس دن کہ انہوں نے ساؤل کو جلبوا میں قتل کیا ٹانگ دیا تھا۔ سو وہ ساؤل کی ہڈیوں اور اس کے بیٹے یونتن کی ہڈیوں کو وہاں سے لے آیا، اور انہوں نے ان کی بھی ہڈیاں جمع کیں جو لٹکائے گئے تھے، اور انہوں نے ساؤل اور اس کے بیٹے یونتن کی ہڈیوں کو ضلع میں جو بنیامین کی سرزمین میں ہے اسی کے باپ کیس کی قبر میں دفن کیا، اور انہوں نے جو کچھ بادشاہ نے فرمایا سب پورا کیا۔ اس کے بعد خدا نے اس ملک کے بارے میں دعا سنی۔ اور فلسطی پھر اسرائیلیوں سے لڑے، اور داؤد اپنے خادموں کے ساتھ نکلا اور فلسطینیوں سے لڑا، اور داؤد بہت تھک گیا۔ اور اشبی بنوب نے جو دیوزادوں میں سے تھا اور جس کا نیزہ وزن میں پیتل کی 300 مسکال تھا، اور وہ ایک نئی تلوار باندھے تھا، چاہا کہ داؤد کو قتل کرے، پر زرویہ کے بیٹے ابیشے نے اس کی کمک کی اور اس فلسطی کو ایسی ضرب لگائی کہ اسے مار دیا۔
तब दाऊद के लोगों ने कसम खाकर उससे कहा कि तू फिर कभी हमारे साथ जंग पर नहीं जाएगा, ता न हो कि तू इस्राएल का चिराग बुझा दे। इसके बाद फलिस्तियों के साथ फिर जोब में लड़ाई हुई। तब हुसाती सबकी ने सैफ को, जो देवजादों में से था, कत्ल किया। और फिर फलिस्तियों ने जोब में एक और लड़ाई हुई। तब अल्हनान बिन लैरी अर्जहेम ने, जो बैतलहम का था, जाति जूलियत को कत्ल किया, जिसके नेजा की छड़ जुलाहे के शहतीर की तरह थी। फिर जाट में लड़ाई हुई और वहां एक बड़ा कदावर शख्स था। उसके दोनों हाथों और दोनों पांवों में 6-6 उंगलियां थीं, जो सब की सब गिनती में 24 थीं। और ये भी उस देव से पैदा हुआ था। जब इसने इस्राएलियों की फसीहत की, तो दाऊद के भाई समी के बेटे योनतन ने उसे कत्ल किया। ये चारों उस देव से जात में पैदा हुए थे, और वो दाऊद के हाथ से और उसके खादिमों के हाथ से मारे गए। दूसरा शमूएल 22वां बाब। जब खुदावंद ने दाऊद को उसके सब दुश्मनों और साउल के हाथ से रिहाई दी, तो उसने खुदावंद के हजूर इस मजमून का गीत सुनाया। वो कहने लगा, खुदावंद मेरी चट्टान और मेरा किला और मेरा छुड़ाने वाला है। खुदा मेरी चट्टान है, मैं उसी पर भरोसा रखूंगा। वही मेरी सिपर और मेरी निजात का सींग है, मेरा ऊंचा बुर्ज और मेरी पनाह है। मेरे निजात देने वाले, तू ही मुझे जुल्म से बचाता है। मैं खुदावंद को, जो सताइश के लायक है, पुकारूंगा। यूं मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा, क्योंकि मौत की मौजों ने मुझे घेरा, बेदीनी के सैलाबों ने मुझे डराया। पाताल की रस्सियां मेरे चौगिर्द थीं, मौत के फंदे मुझ पर आ पड़े थे। अपनी मुसीबत में मैंने खुदावंद को पुकारा, मैं अपने खुदा के हजूर चिल्लाया। उसने अपनी हैकल में से मेरी आवाज सुनी, और मेरी फरियाद उसके कान में पहुंची। तब जमीन हिल गई और कांप उठी, और आसमान की बुनियादों ने जुम्बश खाई और हिल गईं, इसलिए कि वो गजबनाक हुआ। उसके नथनों से धुआं उठा, और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी। कोयले उससे दहक उठे। उसने आसमानों को भी झुका दिया और नीचे उतर आया, और उसके पांव तले गहरी तारीकी थी। वो करोबी पर सवार होकर उड़ा, और हवा के बाजुओं पर दिखाई दिया। और उसने अपने चौगिर्द तारीकी को और पानी के इज्तमा और आसमान के दिलदार बादलों को शामियाने बनाया। उस झलक से जो उसके आगे आगे थी, आग के कोयले सुलग गए। खुदावंद आसमान से गरजा, और हक ताला ने अपनी आवाज सुनाई। उसने तीर चलाकर उनको परागंदा किया, और बिजली से उनको शिकस्त दी। तब खुदावंद की डांट से, उसके नथनों के दम के झोंके से समुंदर की था दिखाई देने लगी, और जहान की बुनियादें नमूदार हुईं। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया, और मुझे बहुत पानी से खींचकर बाहर निकाला। उसने मेरे जोरावर दुश्मन और मेरी अदावत रखने वालों से मुझे छुड़ा लिया, क्योंकि वो मेरे लिए नहायत जबरदस्त थे। वो मेरी मुसीबत के दिन मुझ पर आ पड़े, पर खुदावंद मेरा सहारा था। वो मुझे कुशादा जगह में निकाल भी लाया। उसने मुझे छुड़ाया, इसलिए कि वो मुझसे खुश था। खुदावंद ने मेरी रास्ती के मुआफिक मुझे जजा दी, और मेरे हाथों की पाकीज़गी के मुताबिक मुझे बदला दिया।
کیونکہ میں خداوند کی راہوں پر چلتا رہا اور شرارت سے اپنے خدا سے الگ نہ ہوا، کیونکہ اس کے سارے فیصلے میرے سامنے تھے اور میں اس کے آئین سے برگشتہ نہ ہوا۔ میں اس کے حضور کامل بھی رہا اور اپنی بدکاری سے باز رہا۔ اس لیے خداوند نے مجھے میری راستی کے موافق، بلکہ میری اس پاکیزگی کے مطابق جو اس کی نظر کے سامنے تھی، بدلا دیا۔ رحم دل کے ساتھ تو رحیم ہوگا اور کامل آدمی کے ساتھ کامل، نیکوکار کے ساتھ نیک ہوگا اور کج رو کے ساتھ ٹیڑھا۔ مصیبت زدہ لوگوں کو تو بچائے گا، پر تیری آنکھیں مغروروں پر لگی ہیں تاکہ تو انہیں نیچا کرے، کیونکہ اے خداوند تو میرا چراغ ہے، اور خداوند میرے اندھیرے کو اجالا کر دے گا۔ کیونکہ تیری بدولت میں فوج پر دھاوا کرتا ہوں اور اپنے خدا کی بدولت دیوار پھاند جاتا ہوں، لیکن خدا کی راہ کامل ہے، خداوند کا کلام تایا ہوا ہے، وہ ان سب کے سپر ہے، وہ ان سب کی سپر ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، کیونکہ خداوند کے سوا اور کون خدا ہے، اور ہمارے خدا کو چھوڑ کر اور کون چٹان ہے۔ خدا میرا مضبوط قلعہ ہے، وہ اپنی راہ میں کامل شخص کی رہنمائی کرتا ہے، وہ اس کے پاؤں ہرنیوں کے سے بنا دیتا ہے اور مجھے میری اونچی جگہوں میں قائم کرتا ہے۔ وہ میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے، یہاں تک کہ میرے بازو پیتل کی کمان کو جھکا دیتے ہیں۔ تو نے مجھ کو اپنی نجات کی سپر بھی بخشی، اور تیری نرمی نے مجھے بزرگ بنایا ہے۔ تو نے میرے نیچے میرے قدم کشادہ کر دیے اور میرے پاؤں نہیں پھسلے۔ میں نے اپنے دشمنوں کا پیچھا کر کے ان کو ہلاک کیا، اور جب تک وہ فنا نہ ہو گئے میں واپس نہیں آیا۔ میں نے ان کو فنا کر دیا اور ایسا چھید ڈالا ہے کہ وہ اٹھ نہیں سکتے، بلکہ وہ تو میرے پاؤں کے نیچے گرے پڑے ہیں۔ کیونکہ تو نے لڑائی کے لیے مجھے قوت سے کمر بستہ کیا اور میرے مخالفوں کو میرے سامنے زیر کیا۔ تو نے میرے دشمنوں کی پشت میری طرف پھیر دی، تاکہ میں اپنے عداوت رکھنے والوں کو کاٹ ڈالوں۔ انہوں نے انتظار کیا پر کوئی نہ تھا جو بچائے، بلکہ خداوند کا بھی انتظار کیا پر اس نے ان کو جواب نہ دیا۔ تب میں نے ان کو کوٹ کوٹ کر زمین کی گرد کی مانند کر دیا۔ میں نے ان کو گلی کوچوں کی کیچڑ کی طرح روند روند کر چاروں طرف پھیلا دیا۔ تو نے مجھے میری قوم کے جھگڑوں سے بھی چھڑایا۔ تو نے مجھے قوموں کا سردار ہونے کے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ جس قوم سے میں واقف بھی نہیں، وہ میری مطیع ہوگی۔ پردیسی میرے تابع ہو جائیں گے، وہ میرا نام سنتے ہی میری فرما برداری کریں گے۔ پردیسی مرجھا جائیں گے اور اپنے قلعوں سے تھر تھراتے ہوئے نکلیں گے۔ خداوند زندہ ہے، میری چٹان مبارک ہو، اور خدا میری نجات کی چٹان ممتاز ہو۔ وہی خدا جو میرا انتقام لیتا ہے اور امتوں کو میرے تابع کر دیتا ہے، اور مجھے میرے دشمنوں کے بیچ سے نکالتا ہے۔ ہاں، تو مجھے میرے مخالفوں پر سرفراز کرتا ہے۔ تو مجھے تندخواہ آدمی سے رہائی دیتا ہے۔ اس لیے اے خداوند، میں قوموں کے درمیان تیری شکر گزاری اور تیرے نام کی مدح سرائی کروں گا۔ وہ اپنے بادشاہ کو بڑی نجات عنایت کرتا ہے، اور اپنے ممسود داؤد اور اس کی نسل پر ہمیشہ شفقت کرتا ہے۔ دوسرا سیموئیل 23واں باب۔ داؤد کی آخری باتیں یہ ہیں۔ داؤد بن یسی کہتا ہے، یعنی یہ اس شخص کا کلام ہے جو سرفراز کیا گیا اور یعقوب کے خدا کا ممسو اور اسرائیل کا شرین نغمہ ساز ہے۔
خداوند کی روح نے میری معرفت کلام کیا، اور اس کا سخن میری زبان پر تھا۔ اسرائیل کے خدا نے فرمایا، اسرائیل کی چٹان نے مجھ سے کہا، ایک ہے جو صداقت سے لوگوں پر حکومت کرتا ہے، جو خدا کے خوف کے ساتھ حکومت کرتا ہے۔ وہ صبح کی روشنی کی مانند ہوگا جب سورج نکلتا ہے، ایسی صبح جس میں بادل نہ ہوں، جب نرم نرم گھاس زمین میں سے بارش کے بعد کی صاف چمک کے باعث نکلتی ہے۔ میرا گھر تو سچ مچ خدا کے سامنے ایسا ہے بھی نہیں، تو بھی اس نے میرے ساتھ ایک دائمی عہد، جس کی سب باتیں معین اور پائیدار ہیں، باندھا ہے، کیونکہ یہی میری ساری نجات اور ساری مراد ہے۔ گو وہ اس کو بڑھاتا نہیں، پر ناراست لوگ سب کے سب کانٹوں کی مانند ٹھہریں گے، جو ہٹا دیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہاتھ سے پکڑے نہیں جا سکتے، بلکہ جو آدمی ان کو چھوئے، ضرور ہے کہ وہ لوہے اور نیزہ کی چھیڑ سے مسلح ہو، سو وہ اپنی ہی جگہ میں آگ سے بالکل بھسم کر دیے جائیں گے۔ اور داؤد کے بہادروں کے نام یہ ہیں، یعنی تہکمونی یوشیب باشیب جو سپہ سالاروں کا سردار تھا، وہی ازینی ادونی تھا، جس سے 800 ایک ہی وقت میں مقتول ہوئے۔ اس کے بعد ایک اخوہی کے بیٹے دودے کا بیٹا الیزیز تھا۔ یہ ان تینوں سورماؤں میں سے ایک تھا جو داؤد کے ساتھ اس وقت تھے جب انہوں نے ان فلسطینیوں کو جو لڑائی کے لیے جمع ہوئے تھے للکارا، حالانکہ سب بنی اسرائیل چلے گئے تھے۔ اور اس نے اٹھ کر فلسطینیوں کو اتنا مارا کہ اس کا ہاتھ تھک کر تلوار سے چپک گیا، اور خداوند نے اس دن بڑی فتح کرائی، اور لوگ پھر کر فقط لوٹنے کے لیے اس کے پیچھے ہو لیے۔ بعد اس کے ہراری اجئی کا بیٹا سما تھا، اور فلسطینیوں نے اس خطۂ زمین کے پاس جو مسور کے پیڑوں سے بھرا تھا جمع ہو کر دل باندھ لیا تھا، اور لوگ فلسطینیوں کے آگے سے بھاگ گئے تھے۔ لیکن اس نے اس خطہ کے بیچ میں کھڑے ہو کر اس کو بچایا، اور فلسطینیوں کو قتل کیا، اور خداوند نے بڑی فتح کرائی۔ اور ان 30 سرداروں میں سے 3 سردار نکلے، اور فصل کاٹنے کے موسم میں داؤد کے پاس ادلام کے مغارہ میں آئے، اور فلسطینیوں کی فوج رفائم کی وادی میں خیمہ زن تھی، اور داؤد اس وقت گھڑی میں تھا، اور فلسطینیوں کے پہرے کی چوکی بیت لحم میں تھی۔ اور داؤد نے ترستے ہوئے کہا، اے کاش کوئی مجھے بیت لحم کے اس کنویں کا پانی پینے کو دیتا جو پھاٹک کے پاس ہے۔ اور ان تینوں بہادروں نے فلسطینیوں کے لشکر میں سے جا کر بیت لحم کے کنویں سے جو پھاٹک کے برابر ہے پانی بھر لیا، اور اسے داؤد کے پاس لائے، لیکن اس نے نہ چاہا کہ پیے، بلکہ اسے خداوند کے حضور انڈھیل دیا، اور کہنے لگا، اے خداوند، مجھ سے یہ ہرگز نہ ہو کہ میں ایسا کروں۔ کیا میں ان لوگوں کا خون پیوں جنہوں نے اپنی جان جوکھوں میں ڈالی؟ اسی لیے اس نے نہ چاہا کہ اسے پیے۔ ان تینوں بہادروں نے ایسے ایسے کام کیے۔ اور زرویہ کے بیٹے یوآب کا بھائی ابیشے ان تینوں میں افضل تھا۔ اس نے 300 پر اپنا بھالا چلا کر ان کو قتل کیا، اور تینوں میں نامی تھا۔ کیا وہ ان تینوں میں معزز نہ تھا؟ اسی لیے وہ ان کا سردار ہوا، تو بھی وہ ان پہلے تینوں کے برابر نہیں ہونے پایا۔ اور یہدوا کا بیٹا بنایا
कबसेल के एक सूरमा का बेटा था, जिसने बड़े बड़े काम किए थे। इसने मुआब के अरियल के दोनों बेटों को कत्ल किया और जाकर बर्फ के मौसम में एक गार के बीच एक शेर बब्बर को मारा, और उसने एक जसीम मिस्री को कत्ल किया। उस मिस्री के हाथ में भाला था, पर ये लाठी ही लिए हुए उस पर लपका और मिस्री के हाथ से भाला छीन लिया और उसी के भाले से उसे मारा। पस यदुआ के बेटे बनाया ने ऐसे ऐसे काम किए और तीनों बहादुरों में नामी था। वो उन 30 से ज्यादा मुअज्जज था, पर वो उन पहले तीनों के बराबर नहीं होने पाया। और दाऊद ने उसे अपने मुहाफिज सिपाहियों पर मुकर्रर किया। और 30 में योआब का भाई इस्साहिल और अलहनान बैतलहम के दादू का बेटा, हरोदी सम्मा, हरोदी एल्का, फलेती खलिस, एरा बिन अकीस तकवी, अनोती अबीअजर, होसाती मुबन्नी, अखवी जुल्मोन, नोतोफाती महरी, नोतोफाती बाना का बेटा हिलब, अती बिन रेबी, बनी बिन्यामीन के जुब्बे का, फुरातोनी बनाया और जैस के नालों का हदी, इरबाती अबी अलबून, बरहोमी अजमुआवत, सलबोनी अलेबा, बनी यासिन योनतन, हिरारी सम्मा, अखियाम बिन सरार हरारी, अलिफात बिन हसबी मुकाती का बेटा अलियाम बिन अखीतफल जलोनी, करमली हसोर, अरबी फारी, जोबा के नातिन का बेटा एजाल जदी बानी, अमोनी जलक, बरोती नाहरी, जरविया के बेटे योआब के सिला बरदार, अत्री अरा, अत्री जारेब और अति ओरिया, ये सब 37 थे। दूसरा सैमुएल 24वां बाब। इसके बाद खुदावंद का गुस्सा इस्राएल पर फिर भड़का, और उसने दाऊद के दिल को उनके खिलाफ ये कहकर उभारा कि जाकर इस्राएल और यहूदा को गिन। और बादशाह ने लश्कर के सरदार योआब को, जो उसके साथ था, हुक्म किया कि इस्राएल के सब कबीलों में दान से बेरसबा तक गश्त करो और लोगों को गिनवा, ताकि लोगों की तादाद मुझे मालूम हो। तब योआब ने बादशाह से कहा कि खुदावंद तेरा खुदा उन लोगों को, खा वो कितने ही हों, 100 गुना बढ़ाए, और मेरे मालिक बादशाह की आंखें इसे देखें। पर मेरे मालिक बादशाह को ये बात क्यों भाती है? तो भी बादशाह की बात योआब और लश्कर के सरदारों पर गालिब ही रही, और योआब और लश्कर के सरदार बादशाह के हजूर से इस्राएल के लोगों का शुमार करने को निकले। और वो यरदन पार उतरे और उस शहर के दाहिनी तरफ अरोएर में खैमाजन हुए, जो जद की वादी में याजेर की जानिब है। फिर वो जलाद और ताहतीम हदसी के इलाका में गए और दान यन को गए और घूमकर सैदा तक पहुंचे, और वहां से सौर के किला को और हवियों और केनानियों के सब शहरों को गए, और यहूदा के जनूब में बेर सबा तक निकल गए। चुनाचे सारी मुमलकत में गश्त करके 9 महीने और 20 दिन के बाद वो यरूशलेम को लौटे। और योआब ने मर्दम शुमारी की तादाद बादशाह को दी, सो इस्राएल में 8 लाख बहादुर मर्द निकले, जो शमशीर जन थे, और यहूदा के मर्द 5 लाख निकले। और लोगों का शुमार करने के बाद दाऊद का दिल बेचैन हुआ, और दाऊद ने खुदावंद से कहा, ये जो मैंने किया सो बड़ा गुनाह किया,
اب اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اپنے بندہ کا گناہ دور کر دے، کیونکہ مجھ سے بڑی حماقت ہوئی۔ سو جب داؤد صبح کو اٹھا تو خداوند کا کلام جاد پر جو داؤد کا غیب بین تھا نازل ہوا، اور اس نے کہا کہ جا اور داؤد سے کہہ، خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں تیرے سامنے 3 بلائیں پیش کرتا ہوں، تو ان میں سے ایک کو چن لے تاکہ میں اسے تجھ پر نازل کروں۔ سو جاد نے داؤد کے پاس جا کر اس کو یہ بتایا اور اس سے پوچھا، کیا تیرے ملک میں 7 برس قحط رہے؟ یا تو 3 مہینے تک اپنے دشمنوں سے بھاگتا پھرے اور وہ تجھے ریگ دیں، یا تیری مملکت میں 3 دن تک مری ہو؟ سو تو سوچ لے اور غور کر لے کہ میں اسے جس نے مجھے بھیجا ہے کیا جواب دوں۔ داؤد نے جاد سے کہا، میں بڑے شکنجا میں ہوں، ہم خداوند کے ہاتھ میں پڑیں، کیونکہ اس کی رحمتیں عظیم ہیں، پر میں انسان کے ہاتھ میں نہ پڑوں۔ سو خداوند نے اسرائیل پر وبا بھیجی، جو اس صبح سے لے کر وقت معینہ تک رہی، اور دان سے بیرسبا تک لوگوں میں سے 70,000 آدمی مر گئے۔ اور جب فرشتہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا کہ یروشلم کو ہلاک کرے، تو خداوند اس وبا سے ملول ہوا، اور اس فرشتہ سے جو لوگوں کو ہلاک کر رہا تھا کہا، یہ بس ہے، اب اپنا ہاتھ روک لے۔ اس وقت خداوند کا فرشتہ یبوسی ارونا کے کھلیان کے پاس کھڑا تھا، اور داؤد نے جب اس فرشتہ کو جو لوگوں کو مار رہا تھا دیکھا تو خداوند سے کہنے لگا، دیکھ، گناہ تو میں نے کیا اور خطا مجھ ہی سے ہوئی، پر ان بھیڑوں نے کیا کیا ہے؟ سو تیرا ہاتھ میرے اور میرے باپ کے گھرانے کے خلاف ہو۔ اسی دن جاد نے داؤد کے پاس آ کر اس سے کہا، جا اور یبوسی ارونا کے کھلیان میں خداوند کے لیے ایک مذبح بنا۔ سو داؤد جاد کے کہنے کے موافق جیسا خداوند کا حکم تھا گیا، اور ارونا نے نگاہ کی اور بادشاہ اور اس کے خادموں کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ سو ارونا نکلا اور زمین پر سرنگوں ہو کر بادشاہ کے آگے سجدہ کیا، اور ارونا کہنے لگا، میرا مالک بادشاہ اپنے بندہ کے پاس کیوں آیا؟ داؤد نے کہا، یہ کھلیان تجھ سے خریدنے اور خداوند کے لیے ایک مذبح بنانے آیا ہوں، تاکہ لوگوں میں سے وبا جاتی رہے۔ ارونا نے داؤد سے کہا، میرا مالک بادشاہ جو کچھ اسے اچھا معلوم ہو لے کر چڑھائے۔ دیکھ، سوختنی قربانی کے لیے بیل ہیں، اور دائیں چلانے کے اوزار اور بیلوں کا سامان ایندھن کے لیے ہیں۔ یہ سب کچھ اے بادشاہ ارونا بادشاہ کی نظر کرتا ہے۔ اور ارونا نے بادشاہ سے کہا کہ خداوند تیرا خدا تجھ کو قبول فرمائے۔ تب بادشاہ نے ارونا سے کہا، نہیں، بلکہ میں ضرور قیمت دے کر اس کو تجھ سے خریدوں گا، اور میں خداوند اپنے خدا کے حضور ایسی سوختنی قربانیاں نہیں گزرانوں گا جن پر میرا کچھ خرچ نہ ہوا ہو۔ سو داؤد نے وہ کھلیان اور وہ بیل چاندی کی 50 مسکالیں دے کر خریدے، اور داؤد نے وہاں خداوند کے لیے مذبح بنایا، اور سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں چڑھائیں، اور خداوند نے اس ملک کے بارے میں دعا سنی، اور وبا اسرائیل میں سے جاتی رہی۔